प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, आज का वीडियो बिल्कुल ही हैरत अंगेज है। आज का वीडियो दोस्तों आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, क्योंकि आज के वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं मुर्दा हो गया जिंदा। जी हाँ दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने कभी कभी ऐसे निशानियां इस दुनिया में छोड़ रखा है जिसको देखने के बाद इंसान हैरत में पड़ जाता है। और दोस्तों, ऐसे मौके आपने भी सुना होगा कि किसी इंसान के मैयत की खबर आ गई होगी और उसके बाद पता चला इंसान जिंदा है। तो किसी की मौत का कंफर्म खबर हो गया और अचानक से पता चला कि उस इंसान की सांसें अभी फिर चल रही है। तो दोस्तों, इस तरीके के खबरें तो लोकल में आप लोगों ने अपनी आंखों से और कानों से सुना होगा, देखा होगा, लेकिन आज आपके सामने जो वीडियो रखने वाले हैं दोस्तों, मुर्दा हो गया जिंदा और कब्र फाड़ के निकल पड़ा, आपके रोंगटे खड़े कर देगा, सबकी रोंगटे खड़े कर देगा, सोचने पर मजबूर कर देने वाला एक ऐसी सनसनीखेज वीडियो आपके सामने रखें। उससे पहले अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आपने बहुत सपोर्ट किया है, इसको भी देखें, आगे शेयर करें। चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप इस मुक़द्दस जगह की दीदार करते जाएं। हर एक मुसलमान की दिल की ये हसरत होती है कि इस जगह उसका भी कब्र मौजूद हो। जी हाँ दोस्तों, आप दीदार कर रहे हैं इस समय जन्नतुल बकी, वो जन्नतुल बकी जहाँ साहबाए कराम आराम फरमा रहे हैं। और हर एक मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि जन्नतुल बकी में 2 गज़ ज़मीन मुझे भी मिल जाए। बहरकैफ चलिए दोस्तों, आज के वीडियो का आगाज़ करते हैं। एक बार का वाक़या है कि अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की गुज़र एक कब्रिस्तान से हो रही थी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की निगाह एक कब्र के तरफ गई, जहां पर उन्होंने देखा कि एक इंसान एक कब्र के सामने बैठकर जारो कतार रो रहा है। दोस्तों, जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस मंजर को देखा कि एक इंसान जारो कतार रो रहा है, तो वो उस इंसान के सामने जाते हैं और जैसे ही वो इंसान के सामने पहुंचते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, तो वो इंसान उनको देखकर सलाम करता है और सलाम करने के बाद वो बहुत अदब के साथ खड़े हो जाता है। वो इंसान जारो कतार रोता जा रहा था। इस पर अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस इंसान से पूछा कि ए इंसान, ए बंदे खुदा, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए इस कब्र वाले को जिंदा कर दूं? वो इंसान जो जारो कतार रोए जा रहा था, वो दस्त बस्ता अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कहता है कि ए अल्लाह के नबी, ये जो कब्र है ये मेरी अहलिया का है, मेरी बीवी का है, और इससे मैं बेपनाह मोहब्बत किया करता था और इसकी मौत हो गई और मेरे दिल को करार नहीं है और मैं कई दिनों से मुसलसल यहाँ पर रोए जा रहा हूँ, और अगर आप इसको मेरे लिए अगर आप ज़िंदा कर देंगे तो ये मेरे लिए इससे बढ़कर कोई खुशी नहीं होगी। बहरकैफ दोस्तों, अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एक ऐसा मौजज़ा देखने को मिला कि उस इंसान ने जिस कब्र की तरफ इशारा किया, अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस कब्र को मुखातिब करके ये कहा कि ए अहले कब्र, उठ जा अल्लाह के नाम से। इतना कहना था दोस्तों कि उस कब्र को चीरते फाड़ते हुए एक हबसी गुलाम वहाँ से निकलता है, जिसके आंखों से अंगारे टपक रहे थे, और वो इंसान उठता है और उठने के बाद अल्लाह के नबी को सलाम करता है। और सलाम जब करता है दोस्तों, तो वो इंसान ये कहता है कि अरे अल्लाह के नबी, शायद मुझे बताने में गलती हो गई, ये कब्र मेरी अहलिया का नहीं है बल्कि ये दूसरा कब्र है। इतना सुनना था कि उस हबसी गुलाम जो कि कब्र को फाड़ता हुआ वो ज़िंदा उठ गया था, उसको अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए इंसान, अल्लाह के हुक्म से तुम उसी तरीके से हो जाओ जिस तरीके से पहले थे। उसके बाद इतना कहना था कि वो इंसान फिर मुर्दा होकर कब्र पर गिर जाता है और कब्र पहले की तरह फिर से बराबर हो जाता है। अब दूसरी बार जिस कब्र के तरफ उस इंसान ने इशारा किया, उस कब्र को अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम ने मुखातिब किया
उनका मुखातिब करना था कि वो कब्र फटता है और वहाँ से एक हसीनो जमील एक औरत निकलती है, जिसको देखने के बाद वो इंसान कहता है कि ए अल्लाह के नबी, यही मेरी बीवी है। और उसके चेहरे में जो आंसू थे वो आंसू खत्म हो गया, अब मुस्कुराहट आ गई। इतना होने के बाद अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ से चल देते हैं और ये दोनों मियाँ बीबी वहाँ से उठते हैं। उठने के बाद थोड़ी दूर चलने के बाद एक पेड़ के साए में आते हैं और साए में आने के बाद चूँकि उसका शौहर काफ़ी दिनों से रो रहा था तो वो सोया भी नहीं था, उस इंसान के ऊपर नींद का गलबा तारी होने लगा। बहरकैफ वो अपनी बीवी के जांग पर अपना सर को रखकर वहाँ पर सो जाता है पेड़ के नीचे। इधर दोस्तों कुछ ही देरी हुआ था कि एक शहजादा उधर से आ रहा था और उसकी निगाह उस इंसान के बीवी पर पड़ी और उसके बीवी का भी निगाह शहजादे के ऊपर पड़ता है। अब दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और उसकी बीवी किस तरीके से बेवफा निकलती है कि अपने शौहर का सर अपने जांग से उठाकर ज़मीन पर रख देती है और वो उस शहजादे के साथ बैठकर चली जाती है। इधर इस इंसान का नींद खुलता है तो वो अपने आप को ज़मीन में पाता है। वो चारों तरफ अपनी बीवी को ढूंढने लगता है और ढूंढते ढूंढते दोस्तों कुछ महीने गुजर जाते हैं और कुछ दिन के बाद वो उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर अचानक से वो अपनी बीवी को देखता है। जब वो अपनी बीवी को देखता है तो उसके पास चला जाता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम मेरी बीवी हो। लेकिन उसकी बीवी उस इंसान को पहचानने से इनकार कर देता है। इतने में इन दोनों के बीच में कहा सुनी होता रहता है कि वो शहजादा भी आ जाता है जो उसकी बीवी को लेकर आया है। वो शहजादे को कहता है कि ये हमारी बीवी है, लेकिन उसकी बीवी ये कहती है नहीं शहजादे, मैं इसको नहीं जानता हूँ, ये कौन है। अब ये कुछ बात हो रही थी कि इत्तेफाक से उधर से अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम का गुजर हो रहा था। वो इंसान आवाज़ देता है कि अल्लाह के नबी ज़रा हमारी फैसला कर दें कि क्या ये वो औरत नहीं है जिसको आपने अल्लाह के हुक्म से मेरे लिए ज़िंदा किया था। अल्लाह के नबी उस औरत से पूछते हैं कि ए औरत, तू क्या सही बात है, तू सच सच बता। वो औरत कहती है नहीं ए अल्लाह के नबी, ये मेरा शौहर नहीं है और मेरे साथ ऐसा कुछ वाक़या नहीं हुआ है। यानी अल्लाह के नबी के सामने वो औरत झूठ बोल देती है। इस पर अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम को जलाल आ जाता है और उस औरत को मुखातिब करके वो कहती है, अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये कहते हैं कि ए औरत, तुम उसी तरीके से हो जाओ जिस तरीके से तुम जिंदा हुई थी। इतना सुनना था कि वो उस औरत में वहीं पर वो औरत गिरती है और गिरकर मुर्दा हो जाती है। तो दोस्तों ये था जिंदा से मुर्दा होने का ये वाक़या।